Good morning, students. My name is Santosh Kumar Pathak. I am going to discuss the very important chapter that name is present indefinite tense. Present indefinite tense की सबसे जो बेसिक चीज है वो बेसिक चीज है उस वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, यानी कि वर्ब के कंप्लीट ऐसे 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल हम 2 फॉर्म की बात करेंगे। पहला फॉर्म जो होगा उसे हम वी1 कहेंगे और दूसरा फॉर्म जो होगा वी5 होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल, दैट्स व्हाई दे आर नॉट मेकिंग अनदर ट्रांसलेशन एंड अनदर टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी1 और वी5 के बारे में हमको सिर्फ जानना है। जो भी वर्ड मीनिंग हम याद करते हैं डिक्शनरी से, जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, स्पीक मतलब बोलना, रीड मतलब पढ़ना, जो भी याद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने याद कर लिया स्पीक, तो स्पीक हमने याद कर लिया बोलना, तो माइंड में हमारा जरूर होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे होंगे टेंस पढ़ना, तो समझिए कि जो भी क्रिया यानी वर्ब का जो याद करते हैं उसे हम प्लूरल वर्ब कहते हैं, प्लूरल वर्ब कहते हैं, जिसे हम वी1 कहते हैं। अगर हमको V5 है तो हमको याद नहीं करना है। V5 के लिए यानी कि सिमिलर वर्ब इसको बनाना होगा, तो हमें कुछ भी याद नहीं करना है। यानी कि V1 में अगर आप s या es जोड़ देते हो तो वो V5 बन जाता है। जैसे स्पीक है, स्पीक में अगर आप s जोड़ देते हो तो V5 बन गया। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप बनाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, चाहे किसी भी कॉमन वर्ड पकड़ना चाहते हो, आपको बस ये देखना है कि आपको V1 को प्लूरल वर्ब कहते हैं और V5 को सिंगुलर वर्ब कहते हैं। बस ये आपके माइंड में रहना चाहिए, सिंगुलर वर्ब कहते हैं और इसको हम लोग प्लूरल वर्ब कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज सिंगुलर विद प्लूरल बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड विद नाउन। नाउन के साथ वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे नाउन में भी याद करते हैं, ठीक है, नाउन में जैसे याद करते हैं, कंप्लीटली इसको समझने की कोशिश करिएगा। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा खेल इसी पे है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा जो गेम है इसी पे है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे बुक है, उस बुक को कहते हैं कि ये सिंगुलर है, बहुत अच्छी बात है। अब उनसे कहा जाए कि तब इसका प्लूरल क्या होगा, तो वो कहते हैं कि बी डबल ओ के एस बुक्स, ये प्लूरल है। यानी कि इसको प्लूरल कहते हैं कब, जब उनसे नाउन पूछा जाता है तब। नाउन जब पूछा जाता है तो इसको कहते हैं कि सिंगुलर है, इसको कहते हैं कि प्लूरल है। और वही चीज जब वर्ब के साथ पूछा जाता है और उनसे कहा जाता है कि ये बताइए कि जो रीड है वो कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो चूंकि उनको याद रहता है कि रीड और बुक का एक कहीं संबंध है, इसलिए ये नहीं दिखाई देता है, तो इसको कह देते हैं कि ये सिंगुलर है। और रीड में जब एस लग जाता है तो इसको कह देते हैं कि प्लूरल है, तो उनके माइंड में बात आ जाती है। लेकिन नाउन के साथ कुछ दूसरी बात होती है और वर्ब की बात दूसरी है। यानी कि जब क्रिया में, मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं तो वो V5 बन जाता है और उसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं। चलिए अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। आप बहुत अच्छी तरह सुनिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिक में कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ठीक है, कि यूनिवर्सल कांसेप्ट है, इवेंट्स है, ये सारी कुछ भी याद नहीं करना। बस आपको याद करना है कि अगर मुख्य क्रिया है तो उसके अंत में ता है, ती है, ते है अगर दिखाई देता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और बनाने की ये नियम है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ V5 ऑब्जेक्ट चाहे जो मन करे वो लिख दीजिए, लेकिन आपको सिंगुलर सब्जेक्ट V5 वर्ब का 5वां फॉर्म यानी कि सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म यानी कि V1। जैसे वे लोग खेलते हैं, देख ले, वह खेलता है यूएस, एकदम सिंगुलर के साथ सिंगुलर। अब यहाँ पे निगेटिव इसको बनाना है, तो कुछ नहीं, आपको बस याद करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब डज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ निगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको 2 हेल्पिंग वर्ब याद करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। अब देखिए, अगर निगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ नॉट लगाएंगे, डज नॉट, और V1 हो जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस सब्जेक्ट के साथ आप डू नॉट लगाएंगे और डू नॉट के साथ आपका V1 हो जाएगा। यानी देखिए डज भी लगा है तब भी V1,
और डू नॉट लगा है तभी भी है। और इस पॉइंट को पकड़ना है क्योंकि एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे पूछेगा ही डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब ये बहुत आसान है लेकिन स्टूडेंट्स इसको नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं इंटर के, खास करके इंटर के स्टूडेंट। वो जानते हैं कि ही के साथ डू नहीं लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है, वो सिंगुलर है। इसको देखने की कोशिश करिएगा। चलिए अब आगे हम आते हैं। अगर इसी सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमें कुछ नहीं करना। हम जानते हैं कि डज लगता है सिंगुलर के साथ, डू लगता है प्लूरल के साथ। अब सब्जेक्ट हमको डिफाइन करना है, हमको कनेक्ट करना है, हमको रिकॉग्नाइज करना है, हमको जानना है कि जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट। और दोनों सब्जेक्ट जब हो गया डज और डू, तो हमको दोनों के साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म यानी कि भी लगाना है और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई कहता है कि वह क्या वह खेलता है, सिंपल सी बात, क्या वह खेलता है। आपने देखा कि क्या आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आया। अगर किया आया, क्या शब्द आया, तो हमें हेल्पिंग की जरूरत है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, तो डज लगाएंगे। क्यों डज लगाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ है। अब डज ही प्ले लिखेंगे। अगर यही सेंटेंस रहता कि क्या वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। टेंस पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहे लगा है और वे लोग है प्लूरल है, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, डू दे प्ले। अगर दैट्स ओके। आगे देखिए, अगर इसी सेंटेंस में हमको इंट्रोगेटिव लगाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड टोटल 9 होते हैं। हु, whom, which, when, where, what, why, how, इस तरह से what, ये सब 9 होते हैं। उसमें से किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज करते हैं, जैसे why कर दिए, when कर दीजिए, how कर दीजिए, where का यूज कर दीजिए इसके साथ। अब आपको ये डिपेंड करता है कि अगर इसका यूज हम करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब अवश्य लिखना है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। अगर डज लिखेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट, डू लिखेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट। अब जैसे कोई कहता है कि व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है क्योंकि यू के साथ हमको डू का यूज करना है। अगर यही कोई कहता है कि व्हेन डज ही स्पीक इंग्लिश, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि डज का यूज किसके साथ करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और ये जब इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हमें, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानते हैं बेसिक रूप से। और बेसिक रूप से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते हैं तो बस दैट्स ऑल। और आप बोलना चाहते हैं, सपोज दैट आपको बोलना है कि वे लोग नाश्ता करते हैं, वे लोग प्लूरल है, दे टेक। हम लोग नाश्ता करते हैं, वी टेक। रोहन नाश्ता करता है, रोहन सिंगुलर है, रोहन टेक्स। यानी कि जब एस लगा देंगे तो वी फाइल हो गया, बोलने वर्ब, ठीक है ना। मैं जाता हूं, आई गो। आई एक ऐसा है कि आई लगता है कि सिंगुलर है, कि इसके साथ आई के साथ हमेशा भी1 का यूज करते हैं। आप बताइएगा, आई के साथ हमेशा भी1 वर्ड का यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा डू नॉट का यूज करते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा। बेसिक स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू लर्न विद मी फ्रॉम द बिगिनिंग, प्लीज आप याद रखिए कि आई के साथ भी1 लगता है और डू नॉट लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जिसमें एस लग जाता है। प्लूरल वर्ब क्या होता है, जिसमें एस नहीं लगता है। और हम फिर आगे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।